नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं बात कर रहा हूं बिहार चुनाव की। शंखनाद होते हुए सभी पार्टी अपने अपने अनुयायी के साथ, सहयोगी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बांधने लगे। लेकिन आखिर सच क्या है? मोदी जी जितना 11 साल में बोले सभी झूठ बोले। आपको याद होगा कि बिहार चुनाव में गए थे, बोले तो भाई कितना दे दूं बिहार का पैकेज, 60, 70, 80, चलो 125 दिया। लेकिन बिहार को क्या मिला? बिहार वो राज्य है कि इस बार का चुनाव दिल्ली का तख्ता तक का तय करने वाला है। और सच ये है कि वहाँ जानकी की जन्मभूमि है। देश के आज़ादी के समय में देश के आज़ादी के समय में जब महात्मा गांधी जी ने अपना यात्रा शुरू किए थे तो बिहार से ही किए थे। बिहार सब धर्मों की केंद्र है, सभी की मान सम्मान है। जहां गाय और बाघ एक घाट पे पानी पिया था। बिहार सब दिन से सुदृढ़ था, आज से नहीं, अनादिकाल से। लेकिन आज बिहार की दशा क्या है, दुर्दशा क्या है, आप सब देखते हैं। सब नेता अपने कुर्सी के लिए जो है क्या क्या नहीं करते हैं। जितना कि एक गाना आप लोग ने सुने होंगे, झुमका की धारे बरेली के बाजार में झुमका की धारे। तो जितना बार बरेली के बाजार में झुमका नहीं गिरा है, उससे ज्यादा कहीं न कहीं हमारे जनप्रतिनिधि वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन आज जो मोदी जी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ, क्या ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है? नहीं दोस्तों। बिहार की चुनाव इस बार में दिल्ली तक की तख्ता को हिला करके रखेगा। कारण कि अभी मोदी जी बैसाखी पे हैं। जब वो पूर्ण बहुमत में थे तब तो वही किए जो कि आप लोग ने देखे। उसने बहुत कुछ बनाए। ईडी को अपने अंदर किए, सीबीआई को अंदर किए, चुनाव आयोग को खरीदे, सब कुछ किए। लेकिन बनाए कुछ नहीं। बेचने के लिए तो बहुत कुछ बेच दिए अपने मित्र अडानी अंबानी को दिए। आज जितना आदमी ने पैसा लेके भागा हिंदुस्तान से, वो जब पोल खोले हैं तो मोदी जी को जानकारी था, इस बात को मालूम हो रहा है। आज राहुल गांधी हो गांव घूम के लोगों को विषय में बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्त, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, ये तीनों एक ही हैं। एक दूसरे पे प्रत्यारोप करते हैं कारण कुर्सी के लिए। इनकी स्थापना इंग्लैंड में ही हुआ था, आरएसएस का भी और संघ का। आपको पता होगा कि जबकि भाजपा भी है, संघ से भाजपा बना, लेकिन भाजपा जो अडानी जी का था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, वो भाजपा नहीं रहा। घुसपैठ की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने भाजपा में घुसपैठ की और आरएसएस ने करवाई और हिंदू मुस्लिम करके देश में एक दूसरे भाई को भाई से लड़ाई। विकास क्या हुआ? आज नैतिकता के आधार पे
11 साल के अंदर में कोई मंत्री इस्तीफा दिया हो, चाहे रेलवे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, नैतिकता सब भूल चुके हैं सिर्फ कुर्सी के लिए। जातिवाद की बात खाली हिंदू मुस्लिम, अरे उसमें भी एसटी है, फलना है, चिल्ला है, बहुत बांट दिए हैं। आज बिहार की चुनाव में जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। हाँ, दरभंगा अलीनगर का सीट जो अभी हॉट सीट पे आता है, कारण वहां से सुश्री गायिका मैथिली ठाकुर खड़े हैं और उनको कैसे टिकट मिला वो भी आप लोग जानते हैं। मोदी जी उस पे अपना सिक्का जमाते हैं जहां से उनको फायदा मिले, कारण वो देश के प्रधानमंत्री कम, व्यापारी ज्यादा है। कारण अपने दोस्त अडानी अंबानी को जो है फायदा पहुंचाने के लिए जितना मोदी जी हमारे विदेश भ्रमण किए हैं, पाकिस्तान की आंख दिखाने वाला हो, चाहे चीन की आंख दिखाने वाला हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे अमेरिका की हो, कहीं पे सबसे अगर फेलियर प्रधानमंत्री कहा जाए आज के डेट में तो मोदी जी हैं। कारण लोगों का कहना है कि मोदी जी जब परिवार को नहीं हुए तो देश को क्या होगा, अपने पत्नी को नहीं हुए तो देश को क्या होगा। जबकि सिंदूर बांटने वाली बात हुई तो लोगों ने कैसा ट्रोल किया आप लोग को भी जानते हैं। तो ये अभी आपको बता रहा हूं कि बिहार की चुनाव इस बार हिंदुस्तान की दिशा और दशा तय करेगा। कारण जितने झूठ थे सब झूठ पकड़े गए हैं, मोदी जी का हर झूठ पकड़ा गया है। हो सकता है तो मोदी जी को, गृह मंत्री जी को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। कारण आज कितना घोटाला हुआ, 15 लाख रुपया हर जनता को खाता में आने वाला था। जिस टाइम पे कांग्रेस थी तो चिल्ला रहे थे महंगाई महंगाई महंगाई, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आज मोदी जी के राज में क्या है, भ्रष्टाचारी अगर उनके साथ आ गए तो वो एकदम निर्मा की तरह साफ हो जाते हैं। अगर नहीं आए तो ईडी सीडी जो तंत्र है उनको उपयोग करके लाया गया, लोग को डराया गया, धमकाया गया। जो कि चोर है वो तो मान गए और जो चोर नहीं था वो सीना तान के खड़ा रहा। उन पे आरोप लगाया गया, प्रत्यारोप लगाया गया, लेकिन सच्चाई जब देश के सामने आया तो रोजगार, क्या जनता को रोजगार मिला, क्या जनता को फायदा मिला, कितनी नौकरी से जनता निकल गए। आज भुखमरी की सवाल है हिंदुस्तान के ऊपर में। और बिहार की चुनाव इस बार लोगों ने युवा ने बना लिया है कि हाँ हम न नोट पे वोट देंगे, मैं सिर्फ अपने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य इस सब के विषय में जो बात करेगा उसको हम वोट देंगे। बहुत चुनाव में फिल्म एक्टर भी आए तो भाजपा बोलते हैं नचनिया को लाए। अरे भाई आपके पास जो नचनिया है, गवैया है, एक आप अगर दामन साफ रहे तब दूसरे पे आप हाथ उठा सकते हैं कि भाई ऐसा है। लेकिन दुर्भाग्य है इस हिंदुस्तान की कि मोदी जी ने कहे थे कि मैं कौन सा पाप किया कि हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अगर सुने होंगे उनका भाषण तो। और मोदी जी जिस समय में कांग्रेस का राज था 2014 के पहले में, तो सिलेंडर का भाव क्या था, तेल का भाव क्या था, चावल का भाव क्या था, हल्दी का भाव क्या था, और चीज का भाव क्या था, गैस का भाव क्या था, पेट्रोल का भाव क्या था। आज क्या है, जीएसटी लाए, जीएसटी से आम जनता को लूटे, नोटबंदी का करवा करके लूटे। क्या लेकिन नोटबंदी जो है
वो क्या हुआ नहीं हुआ सब आ गया। कोरोना आया, थाली बजाए, घंटी बजाए, सब हुआ, आपने सब देखे। जनता अब भूल भुलैये में नहीं आने वाला है। जनता अपने बच्चे को देखते हुए अभी सही जगह वोट देंगे। देखे होंगे आप कि भाजपा नेता को लोग कैसे भगाते हैं, कैसे कीचड़ में लिटाते हैं, ये सब तो आप देखे ही होंगे। तो बिहार का चुनाव इस बार का जो होगा, जो कि कोई आंकलन भी नहीं कर पाएगा, चाहे वहाँ पे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे भाजपा से, जेडीयू से, सबको किसी को आपस में बनता नहीं, लेकिन आपस में है कुर्सी के लिए। लेकिन हो सकता है कि बिहार के चुनाव के बाद दिल्ली का भी सरकार न गिर जाए, कारण ऐसा सच की माहौल चलता है और सच सच ही होता है। तो देखिए बिहार चुनाव में किसकी जो है कुर्सी मिलने वाली है और किसको वनवास मिलने वाला है। 6 तारीख को वोटिंग है और 11 तारीख को वोटिंग है नवंबर में, और 14 तारीख को डिक्लेयर, तो 14 तारीख को ये मालूम पड़ जाएगा कि सच की जीत हुआ कि क्या हुआ। कारण खरीद फरोख्त, नेताओं का खरीदना, ये करना, डराना, धमकाना, उनको किडनैप करना, बहुत सारे बात नहीं, और मर्डर तो आज के डेट में आम हो चुके हैं चुनाव में। कहीं बोलते हैं जंगल राज, तो क्या अभी बिहार में कौन सा राज चल रहा है? वहां पे क्यों मर्डर होता है? दोस्तों, इस बार की जुआ जग चुके हैं, कारण कि जहां पे कि जुआ जगेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और जुआ जग चुका है। और जुआ के जगने से बिहार का चुनाव इस बार सच पे होगा और डंके की चोट पे होगा, और वो दिल्ली तक सुनाई देगा। तो बिहार के चुनाव में बिहार के जनता से साथ आज तक सब जो है सौतेला व्यवहार किया। मिथिला की जो आदिकाल से धनाढ़ से आज जो गरीब है, लाचार बन चुका है, पलायनवाद बन चुका है। क्यों? ये सब वहाँ नेता की देन है। अपनी कुर्सी के लिए दबंगई हुआ, दादागिरी हुआ, हफ्ता वसूली हुआ, बहुत कुछ है। अगर चुनाव आयोग अगर सच में चुनाव कराते तो कोई भी दाग की नेता है उससे टिकट नहीं देते। लेकिन आजकल तो नेता जेल से भी चुनाव लड़ते हैं। तो क्या कहूँगा, बिहार वासियों से इतना निवेदन है कि इस बार का चुनाव आप लोग अपने मन से दीजिए, बिहार के विकास के लिए दीजिए। चाहे आप पार्टी कोई हो, जो आपको अच्छा लगे, कि कल उसे आप पकड़ करके बोल सकते हैं भाई आपने चुनाव टाइम में तो ये बोले थे, अभी ये काम नहीं क्यों हुआ है, कि इसी दबंग को कर देंगे तो आपके ही गर्दन में वो फिर सटाएंगे। तो इसीलिए अपने बच्चे को देखते हुए जो है इस बार का बिहार का चुनाव बाहर लाएगा और हिंदुस्तान में भी बाहर आएगा। बस आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।